रिकॉर्डिंग आवाज इसकी आ रही है, तो इससे आपको कुछ आवाज और भी आएगी, इसलिए मेरा बोलना थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो सबसे पहला काम जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि जब हम कोई भी डिवाइसेस लेते हैं पैकेट ट्रेसर में, तो पैकेट ट्रेसर में इनमें को कॉन्फ़िगर करने के इनको आपको कुछ हेल्प कह लें वो मिल सकती है। और वो चंद टैब्स हैं जिनके बारे में आपको बताना है। नंबर वन। नंबर टू, जो नया वर्जन हैं, और कोई भी नहीं कह सकता कि मेरे पास पुराना वर्जन है, आप सबके पास लेटेस्ट वर्जन है और लाइसेंस्ड वर्जन है। किसका? पैकेट ट्रेसर का। तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हमें, अगर लेट करें मैं नहीं पढ़ाता या मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, तो फिर भी जरार ये ना कह सके कि एहसान अच्छा नहीं पढ़ाता, क्योंकि मैं उसको ग्लोबल ट्यूटर 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 दे दूंगा आज, कि आप इस ग्लोबल ट्यूटर के साथ मिलके अपनी, वो आपका मेंटोर होगा और आप उसके स्टूडेंट होंगे और आप उसे सीखेंगे। तो इसका मतलब मैं आपको आज किस तरफ ले जाना चाहूंगा? मैं आपको आज ले जाना चाहूंगा ट्यूटर्ड एक्टिविटीज की तरफ, जिसको पैकेट ट्रेसर की जुबान में पीटीटीए कहते हैं। पैकेट ट्रेसर ट्यूटर्ड एक्टिविटीज। क्लियर होगी मेरी बात? ओके। तो हम इस पे बात करेंगे और फिर इस पे एक लैब करेंगे। इसकी एक वीडियो सुनेंगे, फिर इस पे एक लैब करेंगे, और फिर इस तरह की अगर मैं आपको दो तीन भी और आपकी तरफ ड्रॉप कर दूं एक्टिविटीज, तो उससे आप अच्छा खासा सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे वो अफनान अफान को बताना चाह रहा है कि कहता है कि न्यूअर, अगर ये कम है तो अब ज्यादा कर दिया। सबको नजर आ रहा है? तो कहता है कि जी न्यूअर वर्जन ऑफ पैकेट ट्रेसर, और ये न्यूअर से आपने कोई किसी किस्म का वो इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आपके पास न्यूअर वर्जन ही है। ठीक है। तो कहता है जी सिस्को इंट्रोड्यूस्ड ट्यूटर्ड एक्टिविटीज विच आर नोन एज पीटीटीएस। कहता है दीज एक्टिविटीज आर डिजाइन टू प्रोवाइड इनहेंस्ड गाइडेंस। तो लफ्ज क्या इस्तेमाल किया गया? इनहेंस्ड गाइडेंस एंड सपोर्ट टू लर्नर्स। तो दिस ट्यूटर्ड एक्टिविटी या ट्यूटर विल बिकम योर मेंटोर इन द वर्ड्स। फिर कहते हैं essentially the tutored activity means that the packet tracer software will provide hints and assistance as you work through the networking exercises. कहते हैं this allows for a more guided learning experience. This is very helpful for people learning networking concepts because they can get help when they are stuck. तो हम इस एक्टिविटीज को दो तरह से देखेंगे। पहले हम इसको अपना मेंटोर मान लेंगे, और बाद में हम मेंटोर को, जैसे हमें तो आपको तो पता है ना, हम कहते हैं जमाड़ा, तो हम उसको कहेंगे जमाड़ा, और उसी एक्टिविटी को हम चैलेंज एक्टिविटी बना लेंगे। यानी कि हम उसकी मदद के बगैर करने की कोशिश करेंगे, तो दैट विल बिकम ए चैलेंज फॉर अस। फिर हमें पता चलेगा कि हमारी एक्टिविटी या हमारी स्किल्स कहाँ तक मजबूत हो चुकी। क्लियर यहां तक मेरी बात? तो ये है जी हमारा ऑब्जेक्टिव। तो ये कहता है देयरफॉर द पैकेट ट्यूटर्ड एक्टिविटी इज अ लर्निंग एक्सरसाइज विद सिस्को पैकेट ट्रेसर दैट इंक्लूड बिल्ट इन हिंट्स। और आप इस बिल्ट इन हिंट्स को भी अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी हर चीज पे हिंट दो। इसका मतलब मैं बिल्कुल बिगिनर हूं, नहीं, क्रिटिकल हिंट्स दो, बिल्कुल हिंट ना दो। तो हम इसको मुख्तलिफ तरह से जरार करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? मैं अपने जरार उधर बैठा हुआ है। एनी एंड गाइडेंस टू हेल्प यूजर्स लर्न नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की एक्टिविटी से आप सीख लेंगे। ठीक है? लास्ट क्लास में नहीं थे तो किसी और टाइम पे प्रेजेंटेशन रखें ना। जो जो आपकी मेन टास्क है वो है आपकी क्लासेस हैं, उसको छोड़ के कोई और काम करना नहीं बनता। एनी तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताना ही चाहता था कि कुछ हद तक मैं आपको आज पैकेट ट्रेसर का, आल्दो मैं अभी साथ ही स्विच लाया भी हुआ हूं, ये आपको स्क्रीन मेरे पास टेबल पे नजर आ रहा है। ये स्विच मुझे गुई नहीं देता, ये मुझे सीएलआई देता है। ये मुझे कमांड लाइन इंटरफेस में काम करवाता है। लेकिन आप कहेंगे फिर गुई क्यों दे रहे हो?
मैं GUI इसलिए थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि GUI की कमांड का जब करोगे तो नीचे CLI नजर आ जाएगा, तो आप अपने आप को थोड़ा सा उसके लिए फिट कर लोगे कि अच्छा ये कमांड थी इस पर्पस के लिए। लेकिन कंप्लीटली किसी भी डिवाइस को GUI से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यू हैव टू लर्न CLI एज। ये बात क्लियर हो गया अहमद? ओके। अब मैंने कहा कि जनाब आपको यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये राउटर मैंने लिया। ये राउटर है, आपको नजर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये स्विच है। अगर आपको स्विच नजर आने की ख्वाहिश है तो मैं इसको नीचे कर देता हूं और इसको मैं आपके सामने सामने ले आता हूं कि ये है जी स्विच। आप कहेंगे कि अगर ये स्विच है तो लाजमी तौर पर कोई बेकार स्विच होगा। दिल से तो आदमी कह सकता है ना कि भाई लाजमी तौर पे कोई स्टेट ऑफ द आर्ट स्विच नहीं होगा। तो जवाब ये है कि यही स्विच आपकी सिस्को लैब में जहां पे आप बैठ के इंटरनेट यूज करते हैं, यही स्विच वहां भी लगा हुआ है। यही स्विच आगे फिर सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर के दफ्तर में भी लगा हुआ है जो कि आपको यहाँ इंटरनेट दे रहा है। इसका मतलब दीज स्विचेज आर यूज प्रेजेंटली यूज इन द मार्केट। तो ये कहना है कि जी बस कोई 1970-80 की चीजें हमें करवा देते हैं, दिस इज टोटली अनफेयर। ठीक है। ये जो राउटर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, अल्दो वो ये राउटर नहीं है लेकिन स्विच, ये जो स्विच आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये स्विच और ये स्विच एग्जैक्टली सेम है। क्लियर? चलो लास्ट क्लास में तुम भी नहीं थे, आज इनको भी छोड़ दो और इनको वार्न कर दो कि आइंदा से 1:15 के बाद ये दरवाजा बंद होगा, क्योंकि ये चुप करके खड़े हो गए तो दे डिजर्व। CR जब लेट होगा तो क्लास, कैप्टन जब लेट होगा तो बाकियों का तो गुनाह ही नहीं है। तो यहाँ पढ़ो ना नमाज, जमेगा नमाज 1 बजे। तो 7 वाली यहाँ पे आके 1 बजे नमाज पढ़ें, 1:15 पे क्लास शुरू करें। अब देखा ना, ये 140 तो बहुत ज्यादा है ना। मैं तो, मुझे नहीं है, मुझे मेरे 3 घंटे, मेरे 2.5 घंटे हैं। मैं यहाँ से 2.5 घंटे स्टार्ट कर दूंगा। फिर आप लोग कहेंगे नहीं जी हमारे साथ ज्यादा करते हो। तो बेहतर है कि ना अपने साथ ज्यादा करें। 1 o'clock एग्जैक्ट 1 पे यहाँ खड़ी होती है मस्जिद जमात है, तो बस यहाँ पे नमाज पढ़ें। अच्छा जनाब, तो मैं बता ये रहा था लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर मिसाल के तौर पे ये स्विच मैं खोल लेता हूं तो आप देखो इसकी मुख्तलिफ टैब्स आपको नजर आ रही हैं। ना नजर आ रही हो तो बात करो। सबसे पहली टैब है फिजिकल टैब। और अगर आप ये फिजिकल टैब देखना चाहते हैं खुशी के साथ तो मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको ये नजर आए। तो आपको ये नजर आ रहा है इस वक्त कि ये इस राउटर का बैकएंड है। इस राउटर के पिछली जगह जगह जो है वो एग्जैक्टली यही है। क्लियर? अब ये क्यों दिखाना है आपके लिए, फिजिकल में क्या मकसद है? मकसद ये है कि यहां पर भी ये मैंने इसमें इंसर्ट किया हुआ है, ये इसके अंदर नहीं था, लेकिन ये कार्ड मैंने इसमें लगा के ये दो इंटरफेसेस मैंने हासिल की। मैं ये कार्ड निकाल भी सकता हूं, मैं कोई नया कार्ड लगा भी सकता हूं, तो वो यहां से होगा। लेकिन याद रखो, आपको पता है कि अगर मैं मेहरान को कहूं कि अपने लैपटॉप से मुझे रैम जरा निकाल के दे दो, तो क्या मेहरान ये कर देगा? चलते हुए उससे निकाल के दे देगा मुझे? नो सर। इसी तरह आप यहां भी कोई कार्ड चलते हुए राउटर से ना निकाल सकते हैं ना लगा सकते हैं। तो फिजिकल जो आपको नजर आ रहा है टैब, इसका मतलब है कि अगर एक तो इसको ऑन ऑफ करना, आप कहेंगे कैसे ऑन ऑफ होता है, तो ये आपको नजर आ रहा है 1 एंड 0s, आ रहा है नजर? और इसके नीचे आपको एक ग्रीन लाइट जलती हुई फील हो रही है। ग्रीन का मतलब इट इज वर्किंग नाउ, इट इज ऑन नाउ। बट इफ यू क्लिक इट लाइक दिस, तो देखिए ये ग्रे हो गया है, इसका मतलब अब ये बंद हो गया है। क्यों बात? इसी तरह आप ये अब ये कार्ड आप चाहें तो उसमें से निकाल लें और अपने यहाँ पे सेव कर लें। देखें जी यहाँ से कार्ड गया। आप फिर कोई कार्ड लगाना चाहते हैं, यहां लाएं, कार्ड को यहाँ पे लगा दें। और जूं ही अगर आप थोड़ी तवज्जो मुझे और देंगे तो मैं ये कहूंगा कि जनाब
मैं ये कहूँ, मैं इसको ऑन करता हूं, देखिए मैंने ऑन किया, जो ही ऑन किया तो ये अब अगर मैं CLI दिखाना चाहूं तो देखें ये अब क्या हो रहा है, ये बूट हो रहा है। आप पूछेंगे, और बल्कि मैं पूछूंगा कि अगर अगर ये मेरा स्विच है तो लाजमी तौर पे इसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अगर ये मेरा राउटर है तो इसके अंदर भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। और अगर मैं पूछ लूं मोशन से कि मोशन इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है, तो हो सकता है ये बात बता भी दे। जहन से निकल गया। शुक्र ये नहीं कहा कि ये वही इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इस बक्स के अंदर बंद है। तो इसके अंदर जो वो है उसका नाम है मोशन iOS। iOS। अब अगर मैं अगला सवाल पूछूं तो वो सिर्फ इन दो से पूछूंगा कि अगर इसके अंदर iOS है तो कहां पड़ा है। इसका iOS पड़ा हुआ है फ्लैश मेमोरी में। कहां पड़ा है बताऊंगा अभी। इसके फ्लैश की मेमोरी में इसका ये ऑपरेटिंग सिस्टम iOS का इमेज पड़ा हुआ है। तो जब मैंने इसको बूट किया तो इसलिए जो स्टैरिक्स आए थे उस वक्त ये डी आर्काइव कर रहा था फ्लैश से ऑपरेटिंग सिस्टम iOS से नहीं। और उसके बाद ये आपके सामने है, ये आपके सामने है। नहीं समझ आ रही तो बात करें, रिकॉर्डिंग भी है तो घर पे सुन भी सकते हो। तो हमने बात ये की लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपने ये भी देख लिया कि कहाँ पड़ा है, और अभी आपको दिखा भी दूंगा कि हाँ वाकई ये फ्लैश मेमोरी में, और बताऊंगा कि 3 स्टोर्स होते हैं इसके अंदर, ओनली 3 स्टोर्स। एक वोलेटाइल मेमोरी है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और एक फ्लैश है। अब जो काम भी मैं इसमें कर रहा हूं वो इसकी वोलेटाइल मेमोरी में जाता है। जैसे मास को पता है कि अगर वो एक वर्ड डॉक्यूमेंट लिखे और 4-5 दिन लिखता रहे और उसके बाद कंप्यूटर बिजली चली जाए तो मास वो सारा कुछ कहां सेव होगा, मिल जाएगा? नो, इट्स गॉन। इसी तरह यहां पर भी जो हम चेंज, अगर हम उसको सिर्फ वोलेटाइल मेमोरी में छोड़ रहे हैं तो अगर ये किसी वजह से भी ये स्विच बंद हो गया या गलती से हमने रीलोड कर दिया, एवरीथिंग गॉन। दैट द रीजन वी हैव टू पुट इट इनटू ए, एंड दैट वोलेटाइल मेमोरी इज कॉल्ड स्टार्टअप कॉन्फ़िग। क्या कहते हैं इसको? स्टार्टअप कॉन्फ़िग। फिर आप इस स्टार्टअप कॉन्फ़िग को आप इसकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी में जाके सेव करेंगे हमेशा, और उस नॉन वोलेटाइल मेमोरी का नाम है स्टार्टअप कॉन्फ़िग। क्या नाम है? स्टार्टअप कॉन्फ़िग। अब ये इस कॉन्फ़िग की एक कॉपी और कम से कम आपका iOS का इमेज फ्लैश मेमोरी में पड़ा होता है। जी अभी देख लेते हैं कहाँ होता है। मुझे सिर्फ पेन ले लेने दें, ये पेन आ गया। एक हमने कहा जी कि वोलेटाइल है। वोलेटाइल तो समझते ना, जैसे पेट्रोल है वोलेटाइल है, स्पिरिट है वोलेटाइल है। तो ये वोलेटाइल मेमोरी है और इसका नाम है रनिंग कॉन्फ़िग। वेरी नाइस, रनिंग डैश कॉन्फ़िग। फिर हमने कहा कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल रैम है, जिसको कहते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िग। स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो जो चीज भी हम करेंगे ऑटोमेटिकली इट विल कम हियर, बट वी हैव टू कॉपी इट, सेव इट हियर। अब जो भी आप स्टार्टअप कॉन्फ़िग में सेव करेंगे, ये इसकी एक कॉपी अभी आप देखेंगे वो फ्लैश मेमोरी में भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। और आपका iOS इस केस में, ये याद रहे कि मेहरान बार बार कह रहा है कि क्या एक ही सिस्को का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मेरा जवाब है नहीं। जैसे विंडोज के मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे लिनक्स के मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, बिल्कुल इसी तरह iOS के भी सॉरी सिस्को के भी मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। उनमें से वन ऑफ देम इज दी iOS। इसके अलावा अगर आप लोगों की खुशी हो तो यू कैन गो फॉर iOS XE, यू कैन गो फॉर iOS XR, यू कैन गो फॉर NSOX। इनमें से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके
कोर स्विचेस में या हावी राउटर्स में, और कुछ जो है वो आपके स्पेशली डेटा सेंटर के जो इक्विपमेंट होता है सिस्को का उसमें मौजूद होते हैं। लेकिन एक्सेस पे ऑलवेज यही ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेगा। क्लियर हो गया एवरीवन? ओ, क्लियर हो गया आपको? ओके, अब आगे चलते हैं जी, अगर आपके लिए क्लियर है तो। जी, अब यहां इसका मतलब कि आपने इसमें मुझसे ये सीखने की कोशिश की कि जनाब अगर मैं ये राउटर को ले लूं और राउटर को खोल लूं तो कॉन्फ़िग फिजिकल में क्या होगा, ये चीज आपको दिखाई देगी। मैंने इसमें एक नया कार्ड लगाया, एक कार्ड हटाया, और मुख्तलिफ इसकी इंटरफेसेस मुझे नजर आ रही हैं। मुझे ऑन ऑफ बटन नजर आ रहा है, मुझे कुछ यूएसबी पोर्ट भी नजर आ रही हैं, मुझे कुछ RJ45 की पोर्ट्स भी नजर आ रही हैं, गीगाबिट पोर्ट्स। तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। क्लियर? ओके, अब उसके बाद कॉन्फ़िग पोर्ट मजेदार है। कॉन्फ़िग पोर्ट में क्या है, जो कि नॉर्मल अभी नॉर्मल स्विच के साथ कनेक्ट होगा नहीं मिलेगा, तो इसलिए सीखने के लिए अच्छा आइटम है। तो मोहसिन, यहाँ पे देखो, तो यहाँ लिखा हुआ है डिस्प्ले नेम, यानी ये वो नाम है जो कि आपको सिमुलेशन के दौरान यहाँ पे नजर आ रहा है, राउटर 0। अगर आप समझते हैं ये रहे तो वेल एंड गुड, आपकी मर्जी। लेकिन अगर आपको मीनिंगफुल नाम देना चाहते हैं वो भी आपकी मर्जी। क्लियर है? लेकिन ये नाम मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, जिसको कहते हैं होस्ट नेम। क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर अंबर के पास लेट करें 100 स्विचेस हैं और 50 राउटर्स हैं, तो इसका मतलब यह है कि, और ये भी याद रखें, मैं आपको क्लियर करूंगा कि इन डिवाइसेस जो ये हैं, मिसाल जो स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, सर्वर्स हैं, वगैरह वगैरह, एक तरीका लाजमी तौर पे ये होता है कि हम इनके ऊपर, जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूं इसके साथ, और इसको मैं अपनी मर्जी के मुताबिक कन्फिगर करूं, ये एक तरीका है। लेकिन मैं यहीं से बैठ के जो सिस्को की में लगा हुआ है स्विच या राउटर और वट, मैं उसको भी यहां से बैठे हुए, जिसको मैं रिमोट, यानी रिमोटली भी कर सकता हूं। लेकिन अगर ये बात कहता है कि जनाब सबका नाम जो है वो राउटर है और सबका नाम स्विच है, तो मैं जब स्पेशली जब रिमोटली मैं उससे कनेक्ट हूंगा, तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहूंगा कि पता नहीं सही स्विच पे कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो घर से कर रहा हूं। क्या इस वक्त मैं DCSC के स्विच पे हूँ, क्या इस वक्त मैं इंडस्ट्रियल के स्विच पे हूँ, क्योंकि सबका नाम ही स्विच है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दी कि अगर सबका नाम, पूरे डिपार्टमेंट का नाम अली होता या उस्मान होता, तो फिर अगर मुझे कोई भी फोन करके कहता जी उस्मान खबर है कौन, कि मैं उस्मान बात कर रहा हूं, तो मैं कहता कौन से उस्मान, मुझे समझ ही ना आती कि कौन सा उस्मान है ये। जी उस्ताद स्टूडेंट, कम स्टूडेंट नहीं, तो कम से कम यहां तो मैं इस किस्म की बातें कर सकता हूं। लेकिन स्विच के साथ ऐसी बातें, मिसाल के तौर पे मुझे काम करना था इलेक्ट्रिकल के स्विच पे, कर दिया मैंने DCSC के स्विच पे, तो DCSC का स्विच भी गया और उसमें तो मैंने काम ही नहीं किया, वो तो पहले ही खराब है। इसलिए एक मीनिंगफुल नाम होना जरूरी है। तो हम यहां से इसको एक मीनिंगफुल नाम भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसका नाम राउटर है ना, मैं इसका नाम चेंज करके, जरा गौर कीजिएगा कि जब मैं ये करता हूं तो होता क्या है, CSC_ROUTER कर दिया मैंने, इसका नाम होस्ट नेम क्या कर दिया। लेकिन जो ही मैं इसको बाहर निकलता हूं तो एक मजेदार बात होगी, ये देखें जी, यहां एक कमांड चल गई, होस्ट नेम CSC राउटर, और मेरा बताऊंगा कि इस हैश के साइन का क्या मतलब है, जो कि पहले नहीं था। मजे की बात है, पहले हैश नहीं था। पहले क्या था, पहले मुझे नजर आ रहा है कि इसमें ग्रेटर देन का साइन था, उसके बाद एक हैश का साइन था, और अब कॉन्फिग हैश का साइन है। तो तीनों में फर्क है। क्लियर हो गया? ओके, तो बात ही कर, अब अगर आप ये देखें तो इस स्विच का नाम, पहले इसका नाम राउटर था, अब इसका नाम
CSC अंडरस्कोर राउटर हो गया है। अब मीनिंगफुल नाम हो गया है, पता चल रहा है कि राउटर CSC में लगा हुआ है। या CSC अंडरस्कोर फ्लोर 1, अगर मल्टीपल फ्लोर हैं, फ्लोर 1 का है, ये फ्लोर 2 का है, वगैरह वगैरह, तो मीनिंगफुल है। गॉट इट एवरीवन? ओके। इसी तरह देखें, यहां पे नजर आ रहा है आपको NVRAM, नॉन वोलेटाइल। यहां पे आपको नजर आ रहा है वोलेटाइल, मैंने बताया स्टार्टअप कन्फिग, रनिंग कन्फिग। तो आप GUI के जरिए इनको, इनके साथ खेल सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर पहले तो ये स्टार्टअप में मैंने इसको सेव नहीं किया तो ये नहीं गया होना चाहिए, खुद ब खुद स्टार्टअप में नहीं जाता। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस स्विच को, इसी को मैं यहां पे CLI में जाके और यहां पे करूं मैं एग्जिट, और फिर इसको रीलोड कर दूं, यानी रिबूट कर दूं। यहां रिबूट के को क्या कहते हैं? रीलोड। कहता कर दूं? मैं कहता हूं बिल्कुल कर दो, नहीं डरता, ये बात भी नहीं डरता। तो फिर हम कैसे डरें? इसलिए वो कहता है कि सोच लो, रीलोडिंग, रिबूटिंग एक सेंसिटिव आइटम है। तो हम, लेकिन हम क्योंकि डरते नहीं है, क्योंकि क्लास का, फिर भी वो कहता है कंफर्म हो, सोए तो नहीं हुए? तो मैंने कहा, यहां से जवाब आया कि नहीं, सोए नहीं हुए हैं हम, जाग रहे हैं। तो मैंने इसको देखें दोबारा से, ये अब उसी उसी iOS को, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को डी आर्काइव करके लोड कर रहा है। अभी देखते हैं कि इसका नाम क्या आ रहा है, although मैंने सेव नहीं किया। प्रेस रिटर्न, although इसका नाम वही आया जो कि रियल में अभी आपको दिखाऊंगा नहीं आएगा। और मैं अभी करके भी आपको एक तरह से दिखा सकता हूं कि मैं इसकी, इसका मतलब कि इसकी स्टार्टअप में चला गया गलती से, गलती तो नहीं है लेकिन सिस्टम ले गया है। मैं इसको एरेज कर देता हूं, ये स्टार्टअप नॉन वोलेटाइल मेमोरी को मैंने एरेज कर दिया। कहता एरेज कर दूं? मैं कहता हूं 2 दफा कर दो, नहीं अरेगा, वो एरेज हो गया। अब मैं इसको, अब मैं इसकी CLI में जाके इसको कहता हूं बिया रिबूट शाह, रीलोड। कहता कर दूं? बेशक कर दो। दोबारा ये रिबूट हो रहा है। चेक करेंगे कि इसका नाम क्या आता है, CSC अंडरस्कोर राउटर आता है या नहीं आता है। समझ आ रही है? जी, कहता है कर दूं तो यस, नो सॉरी, हमेशा नो कहना है। डायलॉग इसका ना लो, डायलॉग में सिर्फ ऐसे में लेता हूं, बाकियों में नॉर्मली नहीं लेता। क्या नाम आया है? यानी स्टार्टअप में अगर नहीं होगा तो जितनी भी मेहनत अगर तारिक ने कर दी, सब गई। ऐसे भी बारिश हो रही है, पानी गया, पानी फिर गया। क्लियर हो गया एवरीवन? ओके, नाइस। तो आपको ये समझ आ गई कि फिजिकल में क्या होता है, आपको ये समझ आ गई कॉन्फ़िग में क्या होता है, आपको समझ आ गई कि CLI में हम CLI कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसका दिखाना चाहूं तो इसमें भी वही है। सर्वर में दिखाना चाहता हूं, इसमें ज्यादा है, फिजिकल भी है, कॉन्फ़िग भी है, और सर्विसेज, सर्विसेज बाद में कराता हूं, पहले डेस्कटॉप में जाता हूं। तो देखिए, अगर ये डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे डिफरेंट आइकन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे करूं CMD, तो मुझे क्या मिल जाएगा? अगर मैं क्लिक करूं तो कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगी। बिल्कुल सही कहा सबने। अगर मुझे यहां से कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए तो क्या मुझे यहां कमांड प्रॉम्प्ट नहीं चाहिए? इस सर्वर पे मुझे चाहिए, तो ये मैं कमांड प्रॉम्प्ट को क्लिक किया, मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट आ गई। इसी तरह मैं कमांड प्रॉम्प्ट को कैंसिल करके, और मिसाल के तौर पे आईपीस के चेंज करना चाहता हूं या देना चाहता हूं, देखिए आईपीस के लिए हो गया। इसी तरह अगर मैं इसके, ये भी खत्म करके, और इसको वायरलेस के साथ, कुछ वेब के साथ चलें। अभी मैंने यहाँ पे क्या है, ब्राउजर है, मैंने ब्राउजर में यहाँ पे लिखा मिसाल के तौर पे सबमरीन केबल, सब मेरीन केबल, और चले मैप भी साथ लिख दिया। तो मुझे अभी कुछ मिल जाना चाहिए, मुझे ये मिल रहा है। ये वही है जिसको शार्क कहा जाए, पाकिस्तानी शार्क कहा जाता है।
सिर्फ इतनी इतनी जहीन शार्क है कि ये सारों को नहीं खाता, ये भागते भागते आता है, ये देखें, और इंडिया को भी नहीं कुछ कहता, बड़ा आजकल वफादार है, और यहाँ पे ये यहाँ आके खाता है जी। तो ये और उसको पता भी है कि एक केबल नहीं है, उसको पता है कि डीसीसी, उनको पता है कि कराची एक केबल से नहीं, सबस केबल भी है इसके पास, जिसका नाम CMV-5 है। इसी तरह इसके पास ये केबल भी है टू अफ्रीका, इसके पास बे ये भी है, पीस भी है, इसके पास अफ्रीका 1 भी है, इसके पास CMV-4 भी है, फिर भी शार्क खा जाता है। ये सारे BTCL के हैं, ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट एक वाहिद महकमा मैं समझता हूं, मैं इसका पार्ट रहा हूं, जो कि न्यूअर आइटम्स की तरफ जाने से घबराता नहीं था। हर वो चीज जो कि अमेरिका में है, मिसाल के तौर पे जर्मनी में है, वो आपको यहाँ भी देखें, यहाँ एक केबल एक भी लग सकती थी, लेकिन उन्होंने 5-6 लगाई, क्योंकि अगर एक को शार्क खा भी जाए तो बाकियों से कोई इफेक्ट मुल्क को पता भी ना चले, क्योंकि उनको उनको एक विजन थी। वो बंदा एक एज 17 ग्रेड में एज AD आता था और चेयरमैन PTCL बनता था, तो उसको हर चीज का पता होता था कि जी यहाँ क्या हो रहा है और क्या चीज चाहिए। तो PTCL वाज, स्टिल इज, बट अगर इसमें पॉलिटिकल ज्यादा होना होता तो ये और भी बेहतर हो सकता था। लेकिन स्टाफ को मैं नहीं कहूंगा, इसकी मैनेजमेंट को नहीं कहूंगा कि भाई इनके पास विजन नहीं था, नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये सारी की सारी जो तार आपको ये नजर आ रही है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये समंदर के अंदर है, और मलाइका को ये सिर्फ पता है कि कौन सी तार है, मलाइका के अलावा किसी को नहीं पता। जी मलाइका, तो उसने आराम से बता दिया कि ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ये सारी कौन सी केबल है? ऑप्टिकल फाइबर लिंक्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं, जो कि समंदर के अंदर मर्ज्ड है, और ये टेराबिट्स की स्पीड रखती हैं। मल्टी टेरा, एक भी टेरा नहीं, मल्टी टेरा की, एक एक केबल, एक एक फाइबर। कुछ बात समझ आ रही है? नहीं आ रही तो बात करो, क्यों जरा है क्वेश्चन तो कर लो। क्योंकि ये एक कंपनी का नहीं होता, मल्टी कंसोर्शियम इनको वो करते हैं। तो कोई ऐसा, मिसाल के तौर पे अगर आपके एरिया से गुजर रही है तो आप इसको, आपकी नेवी इसको सिक्योरिटी दे रही है, जब ये यूएई में इंटर होता है तो यूटी को देंगे, तो मल्टीपल इसको सिक्योरिटी देने वाले हैं, इसलिए कभी भी मोस्टली खराब नहीं होती। क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल, लेकिन क्योंकि सवाल है तो फिर जरार पर बैठा हुआ है, इसलिए जवाब देना पड़ेगा, वरना कहते जमाना। ठीक है, तो जेंटलमैन होता ये है कि जब ये फाइबर कट जाता है, चाहे वो समंदर में कट जाए, चाहे वो लैंडलाइन में कट जाए, भी मैं बताऊंगा कि ये फाइबर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो आपको और भी इससे दोस्ती बन जाएगी। तो अब जब ये फाइबर यहाँ से कटता है, तो हम इसकी जो भी नोड होती है, यहां से एक लाइट इंसर्ट करते हैं। वो लाइट यहां से आके जब टकराती है, अगर वापस ना आए तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक है, वो सिग्नल दूसरे एंड पे रिसीव हो जाना चाहिए, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर वो वहां नहीं पहुंचता और उसकी रिफ्लेक्शन इस कट पॉइंट से वापस आ जाती है, तो यहाँ सारे माशाल्लाह कम से कम FSC की हुई है। मैं समझता हूँ, हो सकता है मेरी गलती हो, लेकिन मेरी सोच ये है कि यहाँ पे FSC करके आए थे, और FSC के दौरान उन्होंने पढ़ा था कि S=V T। आपको क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट पता है? आपने एक सिग्नल भेजा और वापस आपके पास आ गया, तो आपको टाइम का पता चल गया। उस टाइम को अगर, व्हाट्स योर नेम, तलहा, अगर उस टाइम को 2 पे डिवाइड कर दे, क्योंकि ये जाने और आने का टाइम है, तो एग्जैक्ट टाइम पता चल गया। वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या चीज आ जाती है? पता चल गया कि ये तकरीबन इस जगह पे जाके टूटा हुआ है, एंड देन वी विल रीच देयर।
क्लियर हो गया जी? ओके, आगे बढ़ते हैं जी। चलो, ये सवाल का जवाब भी यही दे दूं कि ये फाइबर आपका इतना कारआमद है कि ये फाइबर, अगर आपने इंटर सिटी, इंट्रा सिटी कम्युनिकेशन करनी हो तो तब भी ये कारआमद है। अहमद पूछ रहा है कि इंट्रा सिटी का क्या मतलब है, वरना एहसानुल्लाह बताने के लिए बिल्कुल गर्दन आगे करके कह रहा है कि जी मुझसे पूछो। लेकिन अब आप मर्जी है कि अहमद बताता है कि एहसानुल्लाह बताता है। सिटी के अंदर, यानी कि एक ऑफिस आपका इस्लाम यहाँ पे है, हैदराबाद में है, दूसरा जो है सिटी में है। अगर आप इसके दरमियान में भी चाहते हैं कि अच्छी बैंडविड्थ मुझे मिले, तो यू कैन यूज दी। इसीलिए हमारी जो जितनी भी टेलीफोन, पिशावर की एग्जांपल ले लें, यहाँ पे मल्टीपल एक्सचेंज एरिया है। यानी हैदराबाद में दो एक्सचेंजेस हैं, एक फेज 7 में, एक फेज 3 में। इसके अलावा जो ही आप नीचे आए तो सिटी चीफ बर्गर के बिल्कुल ऑपोजिट है। फिर इसके बाद अगर आप कैंट रेलवे स्टेशन के पास जाएं तो वहां पे अपोजिट है। फिर आप LRH के अपोजिट है। 5 हो गई। फिर उसके बाद अगर आप जी रोड पे चले जाएं तो जी रोड जहां पे वो ब्रिज है, उस ब्रिज के पास सरजादा स्कूल है, उसके बैक एंड पे है। तो 5वीं हो, 6ठी हो गई। 7वीं क्वार्ट रोड पे है, और अगली चारसदा रोड पे है। तो इतनी एक्सचेंजेस हैं, बट वी हैव टू इंटरकनेक्ट देम एंड ऑलवेज वी यूज दी ऑप्टिकल फाइबर देयर। क्लियर होगी बात? फिर आप अगर इंटरसिटी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर, पेशावर टू लाहौर, अगेन दिस विल वर्क देयर। इसी तरह अगर आप इंटर कॉन्टिनेंट करना चाहते हैं, ये तो अभी आपने इंटर कॉन्टिनेंट देख लिया कि अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो अच्छी बात। आप यहां से देख सकते हैं कि ये जगह, आप मुझे इसका कॉन्टिनेंट बता देंगे। मेरी इतना नॉलेज नहीं है ना, आप लोग मुझे हेल्प करेंगे। तो अगर आप मुझे यहाँ पे देख लें तो इस वक्त हम कहीं कनाडा के पास हैं। ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स है, ये आपका मेक्सिको है। यहां से अगर आप इधर आ जाएं तो आप अटलांटिक ओशन के जरिए आप यूरोप में इंटर हो गए। फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, आयरलैंड है, पोलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, सारा यूरोप है। यूरोप से अगर आप इस साइड पे चले जाएं तो यू अगेन लुक एट दी मोरितानिया, चाड, नाइजेरिया। इसका मतलब है कि अफ्रीका। अफ्रीका के बाद अगर आप इधर आ जाएं तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, एशिया। तो इन एशिया को अगर आप यू आर कनेक्टिंग थ्रू इजिप्ट, विच इज अफ्रीका, ट्यूनिसिया, लिबिया, रोमानिया, तो you can see here that this fiber optic is used to connect intercontinent, intercountry, intercontinent। इसके अलावा अगर मैं और भी आपको दिखाना चाहूं तो आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि आज से पहले, यानी काफी टाइम, कुछ साल पहले, एक एक ट्रेंड था टुवर्ड द फाइबर टू द कर्व, फाइबर टू द कर्व। उमर कहते हैं इसका क्या मतलब है? आल्दो उमर को पता है कि इसका मतलब यह है कि फाइबर आपके घर के करीब पहुंचा दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे PTCL फाइबर जो है ये इरनम हॉस्पिटल तक पहुंचा दे, और वहां पे कहे कि जनाब ये इससे आगे आप इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करो और अपने अपने यूनिवर्सिटीज और डिपार्टमेंट्स में ले जाओ। तो दैट विल बी टर्म्ड एज फाइबर टू द कर्व। फिर हुआ कि नहीं, हमने कहा नहीं जी, फाइबर से हमारी मोहब्बत क्योंकि बड़ी मजबूत है और फाइबर हमसे दूर है, ये दूरी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए हमने कहा फाइबर टू द बिल्डिंग। नहीं, हर एक बिल्डिंग तक पहुंचा दो, बड़ी मेहरबानी होगी। तो फिर हमने हर मिसाल के तौर पे, ये बिल्डिंग है जी, ये बिल्डिंग है, इलेक्ट्रिकल की बिल्डिंग है, सिविल की बिल्डिंग है, मैकेनिकल की बिल्डिंग है वगैरह, वहां तक पहुंचा दिए। तो इट विल बी कॉल्ड एज फाइबर टू द बिल्डिंग। और आज का दौर ये है कि फाइबर टू दी होम। अब आपके घर तक फाइबर पहुंचा दिया गया हुआ है। मिसाल के तौर पे यू जरार को पता है कि ही यूजेस दी पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। तो दिस ऑप्टिकल लिंक इज अप टू योर होम।
क्लियर? मैंने इस पे शुक्र किया कि शोर खत्म हुआ, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप जब कोई एक 12:55 तक मेरी क्लास थी, 12:40 पे अराउंड बिजी चली गई, सबसे पहला जो आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा इतने अगर मुझे तंग थे तो मुझे पहले बता देते। ओके, बता रही हैं? ओके, मैंने कहा बताने का मूड है तो बता देंगे जी, हम बहुत तंग हैं आपसे। एनीहाउ वापस आए जी। तो मेरी बात समझ आ रही है? नाइस जी। समुद्र के नीचे क्यों डाला? ओके, आप देख रहे हैं, स्पेशली अगर मैं यहां से एग्जांपल दूं, ये अगर एक तरफ मैंने अमेरिका आपको दिखाया था, जी, ये यूक्रेन जिस पे आजकल मसला है आपको पता है। ये जनाब आपका ये अटलांटिक ओशन, इसके इस साइड पे अमेरिका है और इस तरफ ये है, यूरोप है। बल्कि मुझे ये मौका मिला हुआ कि मैं इस जगह पे खड़ा था, विच इज पोर्टुगल। तो हम नॉर्मली ये कहते थे कि ये अटलांटिक ओशन के उस पार अगर हम पार कर जाएं तो हम अमेरिका में लैंड कर जाएंगे। तो कहने का मकसद है कि लाजमी तौर पे यूरोप को आप अमेरिका से अलग तो नहीं कर सकते। तो क्या ये फासला ज्यादा है और हमें तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो हम इस यहाँ पे कोई वायरलेस भी नहीं लगा सकते, कॉपर भी ये काम नहीं कर सकता, ये कॉपर भी ये काम नहीं कर सकता। तो वाहिद है कि हम यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर लगाएं। अब आपको पता है कि समंदर में आप इसको एरियल नहीं ले जा सकते, तो लाजमी तौर पे द बेस्ट वे इसके उसको उसकी बेस के ऊपर डाल दिया जाए। और ये कैसे डाल दिया जाए? ये यूं डाल दिया जाए, ये यूं डाल दिया जाए, ये देखें जी, ये यूं डाल दिया जाए। कैन यू सी इट? तो ये फाइबर्स समंदर में, देखें आपको यहाँ पे मछलियां भी नजर आ रही हैं और ये भी नजर आ रहे हैं। तो इट वर्क समथिंग लाइक दिस। यही सवाल था। Nice. और ये एक फाइबर नहीं है, मल्टीपल फाइबर्स हैं। हर फाइबर टेरास में ले जाता है, हर फाइबर टेरास में ले जाता है। इवन अगर इवन अगर कौन से वाला? अरे भी उठा लेंगे तुम, दो तीन वो चीजें लाओ, वो भी ले आना, स्ट्रिप वाले जो हैं, और वो जल्दी से। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि ये फाइबर कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा। ठीक हो गया? और अभी आज हम इस्तेमाल करेंगे पीटीटीए, उसमें भी फाइबर इस्तेमाल होगा। उसमें भी कौन सा फाइबर इस्तेमाल होगा? सबमेरीन केबल हमें दिखाया जाएगा, ताकि हम ये कह सके क्या हम इन चीजों को जानते हैं। नाम क्या है? नाम क्या है? नाम हारिस। हारिस कहता है कि हम सैटेलाइट से कर सकते हैं। मेरा जवाब है बिल्कुल हारिस, तुम ठीक कह रहे हो। लेकिन और आपको पता है कि जब इंग्लिश राइटिंग में ये बट इस्तेमाल हो जाए तो मोशन क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब है कि हम हारिस को कह के कि भाई हारिस तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन कह के हमने हारिस को जवाब दे दिया। क्या क्या जवाब मिला है? इसका मतलब है कि हम आपसे एग्री नहीं करते। इसका क्यों नहीं करते? क्योंकि दो वजह हैं। एक तो सैटेलाइट में इतनी टेराबिट्स की बैंडविड्थ नहीं है, हमें टेरास में चाहिए। आप देख रहे हो कितनी आपने केबल ली हुई है, तो इतने तुम चैनल्स उस पर नहीं खरीद सकते। एक बात। नंबर टू, वो बहुत एक्सपेंसिव है। आपके मुल्क में मिसाल के तौर पे हारिस जो है, शायद से नाम भी ना सुना हो, थोराया एक सैटेलाइट कंपनी है जो कि आपको सैटेलाइट फोन देती है, लेकिन आपने तो कभी नाम भी नहीं सुना।
क्यों नहीं सुना? क्योंकि वो इतनी महंगी है कि आप कहते हैं नहीं, इसके बगैर भी हम खुश हैं। इसी तरह मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, आप में से जिन लोगों ने एयर ट्रैवल किया हुआ है, तो वहां कहा जाता है कि इंटरनेट अवेलेबल है, लेकिन कोई भी यूज नहीं करता, क्योंकि वो महंगा है। क्योंकि आपको पता है कि वहां तो तार जा ही नहीं सकती, एक ही रास्ता है कि आपके सैटेलाइट के जरिए लिया जाए। तो वो अगेन अफोर्डेबल नहीं होता, इसलिए लोग नहीं इस्तेमाल करते। मिल गया जवाब? तो सबमरीन केबल्स भी देख ली, और अलग अलग फाइबर्स भी देख लिए, तो नॉट बैड। ओके, तो ये आपको पता चला यहाँ पे कि मुख्तलिफ आपके डेस्कटॉप के ऊपर मुख्तलिफ आइकन्स पड़े हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको वेब ब्राउजर का कहा था, भाई मैंने सबमरीन केबल लिखा था ना, तो मुझे सबमरीन केबल मिल गई। लेकिन अगर मैं हारिस से पूछूं कि मैं कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहा था इस पर्पस के लिए, तो जवाब क्या दोगे? तो उन्होंने कहा गूगल। एग्री करते हो? मैंने गूगल की एप्लीकेशन इस्तेमाल की है ये सबमरीन केबल निकालने के लिए। शाबाश। तो जवाब यहां से आया, तो फिर हारिस के लिए बट। गूगल एक, आपने अपने कंप्यूटर पे कोई इंस्टॉल की हुई एप्लीकेशन नहीं है। गूगल तो सर्च इंजन है। आपने जो एप्लीकेशन यूज की है वो तो थी क्रोम, या फायरफॉक्स, या एज। ठीक है ना जी? तो ये है ऑप्टिकल फाइबर जो आप जमीन में बरी कर देते हैं। साइज इसलिए बड़ा है कि इसके ऊपर से ट्रक गुजर नहीं है। असल में जो फाइबर है वो तो इन ग्रूव्स के अंदर पड़ा है, जो कि आपके बाल से भी ज्यादा बारीक है। प्रोटेक्शन के लिए वेरी नाइस। वहां भी आप इसलिए मैंने ये मंगवाया जानबूझ के, कि कहीं ये ये देखकर, ये वाली, ये देखकर कल मुझे जरार जी ने कहा कि मैं ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो कहता है दुमन दुमन सिजदी जी। तो इसलिए मैंने ये दिखाने के बाद ये मंगवाया कि जी ये देख लो। ये मतलब मेरा नहीं है कि कोई पूछे कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है तो कहो जी दुमरा कट केबल दे। इसको ऑप्टिकल फाइबर क्यों कहते हैं? आसान सी बात है। ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट, और फाइबर का मतलब होता है बारीक चीज। तो क्योंकि ये फाइबर आपके बाल से भी ज्यादा बारीक है, और अगर सही बताऊं तो 125 माइक्रोन का है। कितना है? 125 माइक्रोन। और वो मुझे यहां से आफाक बार बार इशारा कर रहा है कि मैं बताता हूँ माइक्रोन किसे कहते हैं। जी माइक्रोन, हाँ। 10⁻⁻⁶। इसका मतलब है कि इसका डायमीटर जो है वो 125 माइक्रोमीटर के बराबर है, इतना बारीक है। और असल में जिसमें जिसमें लाइट पास करती है वो 5 से 9 माइक्रोन है। कितना? 5 से 9। तो इससे इसकी थिकनेस पता चलती है। जरार फिर कंफ्यूज्ड है। ठीक है? क्लियर? क्लियर हो गया कि उसको ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि इसमें लाइट ट्रेवल करती है, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं ट्रेवल कर सकती। अगर वो मैं एहसान से पूछ लूं कि एहसान क्यों नहीं इसमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी गुजर सकती, तो क्या जवाब दोगे? ये भी कह सकते हो कभी भेजी नहीं है इसलिए नहीं जाती। जी आप बताना चाह रहे हैं। इंसुलेटर है, शीशा है, प्लास्टिक है, इसमें से बिजली नहीं गुजर सकती। क्लियर हो गया? तो ये ग्लास का ऑप्टिकल फाइबर आपके लिए प्रेजेंट किया गया। और ये बहुत से फाइबर जो हैं वो, ये भी आपके लिए, ये ग्लास के ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्लास के, शीशे के नहीं, प्लास्टिक का ऑपरेटिंग सिस्टम वो है, फाइबर है। मुश्किल? ओके, आगे बढ़ते हैं जी।
देखिए आप लोगों के लिए कहाँ कहाँ से चीजें एक भी खरीदी नहीं हुई है, कोई एक भी यूनिवर्सिटी की मलकियत नहीं है। एनी तो आगे बढ़ते हैं जी। अब क्लियर हो गया, आगे जा सकता हूँ। ओके नाइस। तो हम थे, हाँ जी, तो हम थे इधर। तो मैंने कहा कि जी मुख्तलिफ मुख्तलिफ आप ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें से हम इस्तेमाल करेंगे वक्त 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 के साथ साथ। ओके। इसके अलावा हम इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सर्विसेज टैब। टैब सर्वर क्या देता है? सर्विसेज देता है, यानी उस पर कोई एप्लीकेशन होती है जो कि आपको सर्विस देती है। जैसे अगर अभी हमने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल सब मरीन केबल डॉट समथिंग, तो उसने हमें सब मरीन की केबल का डायग्राम दे दिया, तो उसने हमें सर्विस दी। तो अब कौन कौन सी सर्विस हो सकती है? वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल भी दे सकता है वेब के जरिए, वो आपको आईपी दे सकता है डीएचसीपी के जरिए, वो आपको डी IPv6 एड्रेसेस दे सकता है डीएचसीपी वर्जन 6 के जरिए, वो आपको फाइल अपलोडिंग और डाउनलोडिंग करवा सकता है एफटीपी के जरिए, वो आपके यूआरएल्स को रिजॉल्व करवा सकता है आईपी में डीएनएस के जरिए, वो आपकी लॉग्स को मेंटेन कर सकता है सिस लॉग के जरिए, वो आपकी ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन और अकाउंटिंग कर सकता है AAA के जरिए। तो कहने का मकसद है कि मल्टीपल एप्लीकेशन सर्विसेज आपको इस टैब के जरिए, और आप उनके जरिए अपनी मर्जी के मुताबिक ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी, यानी इनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा चलो, तो ये तमाम टैब्स मैंने, ये टैब्स मैंने आपके सामने रख दी, और इसको मैं कर देता हूं क्लियर। ये हो गया क्लियर। और ये सारी की सारी जो हैं, मैं यहां से करता हूं कॉपी, कंट्रोल A, नहीं मानता, कंट्रोल A, कंट्रोल C, और आपके ग्रुप पे जाके DCN, और DCN बैच 24, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूं। आप अपने टाइम के मुताबिक इसको रीड कर लीजिए। क्लियर हो गया? अब मैं आता हूं जी अपने अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक मेरा यहाँ पड़ा हुआ है। वो कहता है कि जनाब, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फिजिकल टैब, कॉन्फ़िग टैब, CLI टैब, डेस्कटॉप टैब और सर्विसेज टैब। फिर उसके बाद ये कहता है कि जनाब, मेरे पास बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है अबाउट दी ट्यूटर्ड एक्टिविटीज के बारे में। तो मैं पहले यहाँ पे, आप इसको देखिएगा, ये क्या चीज आपके सामने लाना चाहता है? ये बताना ये चाहता है कि आपके पास दो व्यूज हैं, एक लॉजिकल और एक फिजिकल। फिजिकल में जैसे तारें गुजरी हैं और जहां जहां ये डिवाइस पड़े हैं, अगर ये बता रहे हो तो इट इज फिजिकल। और अगर आप ये नहीं बता रहे हो, सिर्फ ये बता रहे हो कि जी ये डिवाइसेस आपस में बस कनेक्टेड हैं, तो देन इट इज द लॉजिकल। तो ये ट्यूटर्ड उसके जरिए आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, नेट है, लैपटॉप्स हैं, ओपन करो। आपको क्या है?
जी। तो बिस्मिल्लाह कराता हूँ जी। तो आप देख सकते हैं कि ये बताना ये चाहता है कि यही चीज मैं सिर्फ आपके लिए खोला, सुनाता हूँ थोड़ा सा, 1-2 मिनट के लिए सिर्फ। फिर आप अपने टाइम पे इसको अपने घर में सुने। और साथ ही मैं इसको कुछ चीजें सिर्फ जो दिखाने की है वो दिखाता हूँ। Packet Tracer will allow you to do this test of the network without having the physical equipment. Welcome to Cisco Packet Tracer, the simulation. Levels allow you to fine tune the amount of hint support. What if you could see inside of a small business network or the internet? Maybe you'd want to set up an Internet of Things or IoT system to alert you by phone when there's a problem in your home environment. Packet Tracer will allow you to do this test of the network without having the physical equipment. Welcome to Cisco Packet Tracer, the simulation environment that can help you do all of that and more. Packet Tracer allows you to connect and configure network अच्छा, तो devices. मैं इसको फॉर टाइमिंग रोक के और ये करवाने की कोशिश करता हूँ। एक चीज में आपने जो याद रखनी है, अगर आप चाहें तो इस विंडो को इसे अलग करके भी देख सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसकी दोनों व्यूज, लॉजिकल व्यू और फिजिकल व्यू, यहां से देख सकते हैं। और अगर आप क्लिक की बजाय शॉर्टकट से करना चाहें तो Shift+T से फिजिकल और Shift+L से लॉजिकल, अभी करके दिखाऊंगा। इसके अलावा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखिए, ये आपको जो नजर आ रहा है, ये अभी आपको मैं अपने उस पर भी दिखाऊंगा। ये टैब इसलिए है कि आप कितनी हेल्प चाहते हो। अगर आप फुली हेल्प चाहते हो तो कर दो। अगर आप सिर्फ क्रिटिकल हासिल करना चाहते हो तो दरमियान में ले आओ। और अगर आप बिल्कुल हेल्प इसकी हासिल करना नहीं चाहते हो, चैलेंज अपने लिए मानना चाहते हो, यहां से ले लो। तो यहां से इसको रीड करते जाओगे और यहाँ पे इंप्लीमेंट करते जाओगे। तो अगर आपने ठीक किया, जब कर लोगे तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट का बटन आएगा। जब आप सारे काम कर लेंगे तो नेक्स्ट का बटन पॉप अप कर जाएगा। अगर आपने अभी तक काम को पूरा नहीं किया तो आपको आगे नहीं जाने देगा। मेरी बात समझ आ रही? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस टास्क को करने के लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और शेयर करूंगा ये टास्क। यहां पे आपको नजर आया डॉक हुआ हुआ है, चेक है, और ये मैंने ऑल हिंट पे किया हुआ है ना। इसके मतलब मैं कहता हूँ सारी हेल्प मुझे दो। और अभी तक कंप्लीशन मेरा कितना है? उतना ही है जितना आपका है, 0%। आपने किया है ये जेंटलमैन, ये टास्क किया है? तो आते हो इधर। बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। एनी तो ये जो व्यू आपको नजर आ रहा है, ये जो व्यू आपको नजर आ रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कहलाता है फिजिकल व्यू। देखिए आपको नजर आ रहा है कि एक टेबल के ऊपर एक अदर सर्वर, एक अदर लैपटॉप, कुछ राउटर, कुछ स्विचेस, कुछ वायरलेस डिवाइसेस पड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं इसके लॉजिकल व्यू में चला जाऊं तो लॉजिकल व्यू ये है, जहां पे एक ये जगह है, फिर दूसरा जो है वो एक शहर है अमेरिका का, सिवार्ड, वहां पे अलास्का में। और फिर अलास्का जो है वो कनेक्टेड है थ्रू दिस इंटरनेट, पब्लिक इंटरनेट, टू ए लोकेशन विच इज कॉल्ड टेलीवर्क होम। और यहाँ पे इनका ये जगह जो है वारिंगटन में है, और वारिंगटन में इनका डेटा सेंटर है। तो फिजिकल में आपको कुछ और नजर आ रहा है, और लॉजिकल में आपको कुछ और नजर आ रहा है। अब आप ये पार्ट पढ़ते जाएंगे, क्या फरमाता है? कहता है कि नेटवर्क मॉडल
कहता है कि द नेटवर्क मॉडल इन दिस पैकेट ट्रेसर एक्टिविटी विच इज कॉल्ड पीटीटीए। हारिस, पीटीटीए, पीटीटीए का क्या मतलब है? ये ट्यूटर्ड एक्टिविटी है, यानी ये मुझे हेल्प साथ साथ, जब मैं इस पे काम करूंगा तो ये मुझे हेल्प देगा। क्लियर हो गया? ओके। तो कहता है कि देख रहा, हेल्प दे रहा है ना यहाँ पे, अभी भी दे रहा है कि ये पढ़ो और ये यहां करो। ओके। तो कहता है जी, इनकॉर्पोरेट मेनी ऑफ द टेक्नोलॉजीज दैट यू कैन मास्टर इन सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी कोर्सेज। इट रिप्रेजेंट ए सिंप्लीफाइड वर्जन on how a small to medium sized business network might look. फिर कहता है मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस इन द सिवाड़ ब्रांच ऑफिस, ये सिवाड़ ब्रांच ऑफिस है, नजर आ रहा है ना जी? कहता है सिवाड़ ब्रांच ऑफिस में ही, एंड दूसरा कौन सी जगह है, बॉटम पे राइट पे, वरिंगटन में, जहां पे डेटा सेंटर है, और ऑलरेडी डिप्लॉयड एंड कॉन्फ़िगर्ड। कहता है कि आपको कोई गम की जरूरत नहीं है, ये पहले से कॉन्फ़िगर्ड है। ओके, लेकिन यू हैव बीन जस्ट हायर्ड, खुशी की बात है, टू रिव्यू द डिवाइसेस एंड नेटवर्क डिप्लॉयड। कहता है आपको काम इसलिए लिया गया कि जरा देख लो इनको, क्योंकि गलती ना हो। वो अलग बात है कि आपके मुझे क्या पता। तो फिर कहता है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग टू यू सी एंड डू दिस इन दिस एक्टिविटी। फील फ्री टू एक्सप्लोर द नेटवर्क एंड बिकम फेमिलियर विद द मीन्यूज ऑफ दिस ऑन योर ओन। फिर कहता है हिंट क्या है, हिंट विल ऑल्सो अपेयर आफ्टर ए सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम। कहता है आपको हिंट्स दिए जाएंगे, हेल्प दी जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी। यू कैन सेलेक्ट अ हिंट लेवल, ये मैंने बताया हिंट लेवल ये है ना जी? तो ये कहता है हिंट लेवल विद द स्लाइडर बार इन द बॉटम लेफ्ट हियर। आप इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। देखिए मैंने अब क्रिटिकल हिंट्स अपने लिए चूज कर ली। मैं समझता हूं कि नहीं, मुझे हर हिंट ना दो, मैं कोई बचा तो नहीं हूं। तो क्या अगर हर समझे तो ये भी दे सकता है ऑल हिंट्स। ओके। कहते हैं देयर आर टू वेज टू लुक एट द नेटवर्क इन पैकेट ट्रेसर। पहला है लॉजिकल मोड, मैंने ये बताया, जहां पे आप इसकी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा डिवाइस किस कहां से मीडियम के साथ है। यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको नजर आ रहा है कि ये डिवाइस इस डिवाइस से एक केबल के जरिए कनेक्टेड है। ये केबल्स भी नजर आ रही हैं, और पता चल रहा है कि ये एक्सेस पॉइंट के साथ लगा हुआ है। कौन सी केबल है? कौन सी केबल है? स्ट्रेट केबल, स्ट्रेट थ्रू केबल। ठीक है, तो ये जो आपको केबल स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, वो ये केबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। तो फरमाता ये है कि जी व्हेन यू आर रेडी क्लिक नेक्स्ट। तो हम नेक्स्ट को क्लिक कर देते हैं जी। अब वो हमें इस काम पे लगाता है, कहता है काम तो करो ना शहजादी। इसका ये मतलब नहीं कि शहजादियां काम ना करें, ठीक है, दोनों को कह रहा है कि काम करो आप। बस बहुत सुन लिया है। कहता है व्हेन यू आर डन, अब काम क्या करवा रहा है, कहता है क्लिक ऑन द लोकेशन टू एक्सप्लोर द नेटवर्क, बिकम फेमिलियर विद द नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन इन बोथ लॉजिकल एंड फिजिकल। तो मैंने आपको दोनों लॉजिकल और फिजिकल दिखा दिए। कहते हैं इन फिजिकल मोड, ये फिजिकल मोड आपके सामने है, नेविगेट टू अदर एरियाज सच एज वरिंगटन डेटा। इसका मतलब है कि इस वक्त मैं ब्रांच ऑफिस में हूं, तो बैक लेवल पे जाता हूं, और बैक लेवल पे जाता हूं, और बैक लेवल पे जाता हूं, और वही चीज मैंने आपको दिखा दी जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक ऑफिस आपका सिवार्ड में है और दूसरा वरिंगटन में है, और दरमियान में इनके वही केबल है जो भी आपने पढ़ी है। कौन सी केबल है? सबमेरीन केबल। क्लियर? तो फरमाता है कि जी मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस इन सिवाड़, यहाँ पे बहुत सारे इस शहर में हमारे डिवाइसेस लगे हुए हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस इन द सिवाड़ ब्रांच ऑफिस एंड वरिंगटन डेटा सेंटर, यहाँ पे डेटा सेंटर है हमारा, आर ऑलरेडी डिप्लॉयड एंड कॉन्फ़िगर्ड। यू कैन एक्सप्लोर द डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स। It is not important that you understand everything to see and do in this activity. Feel free to explore the network on your own. Hints will also be a pair. After a certain amount of time, you can select hints level
with the slider bar in the bottom, blah blah. Answer the questions to the best of your ability. क्या आंसर करना है? कहता है जी अगर आपने लॉजिकल में जाना है तो आप या तो लॉजिकल यहां से क्लिक करके चले जाओ, या शिफ्ट एल जो मैंने आपको पहले बताया, या आप फिजिकल में जाना चाहो, जैसे आप फिजिकल व्यू में हो तो आप इसके जरिए चले जाओ। अब पहला सवाल आप पे डालता है, कहता है इन द फिजिकल मोड, मैं ऑलरेडी फिजिकल मोड में हूं, व्हाट आर दी साइट्स कनेक्टेड? कौन कौन सी साइट कनेक्टेड है? सिवार्ड और वरिंगटन। तो लिख दो यहां पे सीवार्ड और स्पेस के साथ व RENTON, वरिंगटन। हो गया। फिर अगला क्वेश्चन कहता है, कहते हैं द फिजिकल मोड, अगेन हम फिजिकल मोड में ही है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सबमरीन केबल? अलास्का, यूनाइटेड वेस्ट, AU वेस्ट। तो लिख दो यहां पे। मुश्किल मुश्किल काम सारे मैं ही करूंगा, आप भी करो ना। अलास्का, यूनाइटेड वेस्ट और AU डैश वेस्ट और सबमरीन केबल। सब। और अब आपको समझ आ रही है कि सबमरीन केबल क्या होती है, ठीक है ना? कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ नहीं आ रही। फिर क्या फरमाता है? कहता है आप लॉजिकल में चले जाओ जी। कहता है बहुत हो गया फिजिकल। लॉजिकल में जाके व्हाट आर द वायरलेस डिवाइसेस इन द टेलीवर्क होम? टेलीवर्क होम में देखो कौन कौन से डिवाइसेस वायरलेस हैं। जैसे अगर मुझे अभी कोई पूछे कि भाई यहाँ पे कौन कौन से डिवाइसेस वायरलेस हैं, तो मैं जरार से शुरू हो जाऊंगा, ये सबसे पहला वायरलेस है क्योंकि ये उस डिवाइस से कनेक्टेड हो रहा है फॉर एग्जांपल। तो हम अब कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे लॉजिकल में ही। तो ये लॉजिकल में हम चले गए। लॉजिकल में कहाँ जाना है? टेलीवर्क में जाना है, बिल्कुल ठीक। लॉजिकल में गए, टेलीवर्क ढूंढते हैं, ये टेलीवर्क होम है, और यहाँ पे ये दो वायरलेस हैं, स्मार्टफोन और होम लैपटॉप। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो यहाँ पे लिख दें स्मार्ट फोन और होम होम डैश लैपटॉप। फिर क्या फरमाता है? कहता है फिजिकल मोड में फिर चले जाओ। व्हाट फैसिलिटीज कैन यू इंटर इन दी सिवार्ड? अलास्का में कौन कौन सी फैसिलिटीज इस नेटवर्क की मौजूद है? किस मोड में जाऊं? फिजिकल। तो फिजिकल में चला गया। अब अलास्का में, अलास्का में चला जाता हूं। तो अलास्का में इनका क्या है? ब्रांच ऑफिस है। बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने। तो हम यहां लिख देते हैं कि जी यहां पे इनका ब्रांच ऑफिस है। फिर क्या कहता है? विच लोकेशन कैन यू इंटर इन दी अदर सिटी? कहता है इसको छोड़ो, सिवाट को छोड़ो, वरिंगटन जाओ। वरिंगटन में ही इनका डेटा सेंटर है और इनका टेली वर्क है। तो कौन कौन सी इनके इस दूसरे शहर में कौन कौन सी लोकेशन है इनकी? शाबाश, डेटा सेंटर है जो कि पार्ट ऑफ क्लाउड होता है। डेटा सेंटर क्या होता है? पार्ट ऑफ क्लाउड होता है। तो एक है टेली वर्कर। फिर क्या फरमाता है? बस और कुछ नहीं फरमाता। कहता है सबमिट करना चाहो तो कर दो। तो अगर इबाद की इजाजत हो तो कर देते हैं, नहीं हो तो फिर रुक जाते हैं। तो इबाद ने इजाजत दे दी जी। तो ये हमने सबमिट किया। तो देखिए जो ही किया, कहता है ग्रेट, क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू। तो 15% आपने कंप्लीट कर लिया मेरे साथ। साथ ही कह रहा है कि आगे जाने के लिए नेक्स्ट प्रेस कर दो। तो हम नेक्स्ट प्रेस कर देते हैं जी। ये हमने नेक्स्ट प्रेस कर दिया। अब देखो ये क्या है? हिंट्स हैं। हमने अपने लिए हिंट खोले हुए हैं। तो हिंट नंबर 1 क्या है? कहता है देयर इज ए चेक लिस्ट आइटम। यहां पे देखो चेक लिस्ट आइटम्स है। फरमाता है इट डिस्क्राइब्स व्हाट यू नीड टू डू फॉर दिस वन पर्टिकुलर टास्क। चेकलिस्ट जब आप ये काम करेंगे तो ये चेकलिस्ट चेक हो जाएगी। फिर नंबर 2 क्या कहता है जी? कहता है ए ग्रीन चेक मार्क विल डिस्प्ले हेयर व्हेन यू हैव कंप्लीटेड दी। जब ये काम कर लोगे तो यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा। फिर क्या कहता है? कहता है थ्रू आउट दी एन एक्टिविटी हिंट मे बिकम अवेलेबल। इफ यू आर स्ट्रक ऑन द टास्क यू कैन क्लिक ऑन द बटन टू रिवील द हिंट।
फिर फरमाता है कि जनाब आखिरी क्या बात करना चाहता हूं, कहता है कि जी गो हेड, कहता है बस ना बहुत हो गया है, अब कुछ को तुम भी करो। कहता है गो हेड एंड गिव इट ए शॉट, इफ यू हैव स्ट्रक जस्ट क्लिक ऑन द हिंट बटन टू गेट दी हिंट। तो हमने कहा जी ठीक है जी, हम समझ गए। तो ये हिंट का बटन आपके लिए ना हो तो स्ट्रक हो तो इससे हेल्प ले लो। अब काम क्या कह रहा है जी हमें, कहता है कि इन द इंटरसिटी, हम ऑलरेडी इंटरसिटी में हैं, दो सिटियों के दरमियान में हमारा नेटवर्क है, क्लिक सिवार्ड, वाइल इन सिवार्ड क्लिक द ब्रांच ऑफिस। अभी हमने देखा कि सिवार्ड में इनका एक ब्रांच ऑफिस है, कहता है उसके अंदर चले जाओ, एंड देन क्लिक दी ब्रांच ऑफिस वायरिंग क्लोजेट। इसका मतलब पहले हम सिवार्ड में जाते हैं, फिर इनके ब्रांच ऑफिस में गए, और यहां से हमने जाना है इनके ब्रांच ऑफिस वायरिंग क्लोजेट के अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर चले जाते हैं जी, ये हम चले गए। जो ही हम इनके वायर क्लोजेट में गए, उसने हमें कह दिया नाइस जॉब, और यहाँ पे जैसे उसने वादा किया था कि यहाँ पे टिक लग जाएगा, इसका मतलब ये टास्क हो गया, गुड। अब हमें फिर तीन टर्म वो दे रहा है, कहता है यू गॉट दिस जॉब डन करेक्टली, और देखे मेरा कंप्लीशन रेट भी 21 हो गया है, पहले कितना था, 15% था। एज यू कैन सी अ ग्रीन चेक मार्क अपेयर्ड एज ए कंफर्मेशन, थैंक यू। फिर कहता है यू आर नाउ एट द ब्रांच ऑफिस वायरिंग क्लोजेट लाइक दिस, ठीक है। फिर क्या फरमाता है, कहता है कि जनाब बिफोर वी मूव ऑन चेक आउट दिस प्रॉम्प्ट हियर, occasionally pop-ups such as this you see here will show you feedback or a hint। अब कहता है इस पे आ जाओ, कहता है ओके लेट्स वर्क फॉर द नेक्स्ट टास्क। कहता है रिमेंबर इफ यू गेट स्टक यू कैन ऑलवेज चेक ऑन द हिंट बटन टू गेट दी हेल्प। हमने कहा ठीक है जी, हमारे लिए हेल्प, हमारा मेंटोर हमारे लिए मौजूद है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, कहता है कनेक्ट करो पीसी साहब को, ये पीसी नजर आ रहा है, पीसी साहब को कनेक्ट करो फास्ट इथरनेट के साथ, फास्ट इथरनेट पोर्ट, सॉरी फास्ट इथरनेट पोर्ट कहां पे, स्विच टू। तो अगर मैं इसको, ये जनाब ये आपको नजर आ रहा है ALS1, और ये आपको नजर आ रहा है ALS2, नहीं नजर आ रहा ना, है कोई जिसको नजर नहीं आ रहा? अब्दुल अहमद अपनी दुनिया में मगन है। कहता कल अब छुट्टी की जान में खलासी। जी आगे बढ़ते हैं। तो कहना क्या चाहता है, कहता है ऐसी एक केबल लो, एक एंड लगा दो सर्वर में, एक एंड लगा दो सर्वर में, और दूसरा एंड लगा दो, जैसे मिसाल के तौर पे एक तरफ ये आपका, ये आपकी उस वीडियो में तो इतना नजर नहीं आएगा, लेकिन जो फिजिकल लोग बैठे हैं उनको नजर आना चाहिए कि जरार ये देखना चाह रहा है कि जनाब एक तरफ इस स्विच में लगा दो, ये LS2 स्विच है, और दूसरी तरफ अपने ये अगर सर्वर है इस सर्वर में लगा दो। ये लगा दिया जी, ये काम हमसे करवाना चाहता है जो फिजिकली मैंने आपके सामने भी किया है। तो कैसे करूं जी, तो आता तो नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले यहां से देखिए मुख्तलिफ केबल्स, आपके केबल पैक बोर्ड के ऊपर ये केबल्स लटकी हुई हैं। तो ये कौन सी केबल थी, स्ट्रेट केबल। कौन सी केबल है, तो मैं यहां से एक स्ट्रेट केबल लेता हूं, ये देखें स्ट्रेट केबल है, देखो ऊपर लिखा हुआ क्या आ रहा है, कॉपर स्ट्रेट थ्रू। तो ये स्ट्रेट थ्रू केबल है, ये आपने लैब में अपनी बनानी है, ठीक है। तो ये केबल हमने ली, ये केबल ली, ये देखिए केबल आ गई, और पहले मैं इसको एक एंड सर्वर के साथ और दूसरा तरफ स्विच के साथ,
तो जनाब ये अगर मैं देखूं तो ये देखें, इसकी ये पोर्ट है, देखो ये क्या लिखा है, फास्ट इथरनेट 0, नजर आ रहा है। तो मैं इस फास्ट इथरनेट 0 का मैंने क्लिक किया, ये देखें जी, यू केबल इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू दिस पोर्ट, ओके। और दूसरी तरफ मैं ALS2 स्विच पे गया, और यहां जिस पोर्ट में भी, क्योंकि इसने पोर्ट मुझे नहीं बताई, इसने कहा सिर्फ फास्ट इथरनेट ऑन ALS2, तो ALS2 के ऊपर मैंने लगा दी। ये देखो जी कनेक्ट हो गया। देखिए मैंने 2 दफा किया इसलिए मुझे आगे ले गया। ये ALS2 स्विच है, उसके साथ मैं कनेक्ट हो गया। मैं इसको फॉर टाइमिंग बंद करके, ये देखो जी, अगर मैं इसको अब जरा छोटा कर दूं तो आपको ज्यादा बेहतर नजर आ जाना चाहिए। ये देख लें जी, ये स्विच के साथ, ये इसके ऊपर मैं रख देता हूं। देख लो क्या लिखा हुआ है, PC1, जिसकी पोर्ट है फास्ट इथरनेट, जो कि कनेक्टेड है दूसरे एंड पे ALS2 स्विच के साथ, और कनेक्टेड है इसकी पोर्ट नंबर 18 पे। कितनी पोर्ट पे? पोर्ट नंबर है 18 पे। और किस केबल के जरिए? कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल के जरिए। कितना मुश्किल काम है। जो ही ये किया, यहां पे मेरे लिए टिक लग गया। जो ही यहां टिक लगा, मेरी कंप्लीशन जो है वो 30% पे चली गई। क्लियर हो रहा है? ओके, फिर क्या कहता है जी, कहता है यू आर गेटिंग द हैंग्स ऑन दिस, लुक लाइक यू डिड एवरीथिंग हेयर। देखिए आप लोगों को कितना अप्रिशिएट कर रहा है, कहता है कि आप लोगों ने सही सही काम कर रहे हैं। द नेक्स्ट बटन एट द बॉटम राइट of the instruction window is activated now. Click on it to proceed with the rest of the activities. Good luck. तो कहता है कि जनाब आपके PC1 और ALS2 के दरमियान, स्विच के दरमियान में केबल आपने लगा ली, और आपका टिक, ग्रीन टिक लग गया। बी हैप्पी। इसका मतलब है कि नाउ वी कैन गो टू दी नेक्स्ट। नेक्स्ट पे चले जाते हैं जी। फिर क्या कहता है, कहता है PC एंड लैपटॉप्स कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड टू नेटवर्किंग डिवाइसेस। हाँ, यूजिंग विच केबल? कौन सी केबल मेहरान, कौन सी केबल? ये कहता है कि अब एक और केबल इस्तेमाल करो, इतना तंग कर रहा है हमें। एक और केबल, कौन सी केबल? नहीं नहीं, इतना तो ना करो ना। जब हाईलाइट भी कर दिया है तो इसको रीड तो सही कर दो। आगे आ जाओ। कंसोल केबल, और ये है जी कंसोल केबल। सिर्फ मेहरान को बताने, उठा लाने के लिए मकसद ये था कि ये है कंसोल केबल। कंसोल केबल, इस कंसोल केबल की इस कंसोल केबल की लेडीज एंड जेंटलमैन, एक एंड RJ45 होता है, और दूसरा सीरियल होता है। ये देख लें जी, एक एंड RJ45 और दूसरा एंड सीरियल। अब इसमें भी अगर अंबर आके ढूंढ दे कि इसकी कंसोल पोर्ट कहाँ है, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। है कोई क्लास में अंबर? आज तो नाम भी ठीक लिया, आज तो सही बताओगी कि नहीं? आज जल्दी से फिर बता दो कि ये कंसोल पोर्ट है। तो ये अंबर आपको बताना जा रही, अभी बताएगी कि ये पोर्ट, क्या लिखा हुआ है इसमें अंबर? कंसोल। नजर आ रहा है आपको? तो अंबर को नजर आया है, आपको भी स्क्रीन पे दिखाई देगा कि ये कंसोल पोर्ट है। तो मैं इसका एक एंड यहां लगा दूंगा, ये मैंने कंसोल यहां लगा दी। और दूसरा एंड प्लीज जी, दूसरा एंड जो है, मसला ये है कि अंबर यहाँ खड़ी है और कहती है कि जनाब इसका दूसरा एंड तो RS232 है, RS232 है।
आजकल के लैपटॉप में, डेस्कटॉप में ये नहीं आता। जब ये नहीं आता तो लेडीज एंड जेंटलमैन हम क्या करते हैं, हम आगे एक कनेक्टर लगाते हैं जिसका एक एंड RJ45 है और दूसरा एंड USB है। तो अंबर अगर हमें हेल्प आउट करे तो ये हमें नजर आ जाएगा कि जी ये आपस में कनेक्ट हो गए। अब दूसरा एंड जो इसका USB है वो मैं अपने कंप्यूटर में लगा लूं। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठेगा, बैठ जाइए। अगर अब क्वेश्चन ये उठेगा कि भाई इस केबल का क्या काम है, जब ये प्यारी केबल हमारे पास, इतनी अच्छी केबल हमारे पास है, ये केबल, तो फिर इसकी क्या जरूरत। तो आंसर ये है कि ये स्ट्रेट केबल जो है ये डेटा ले जाने के लिए है। और अगर आपने कमांड्स भेजनी है इस डिवाइस को, इन स्विच को या राउटर को, देन यू नीड दी कंसोल। यार आप लकी ग्रुप हैं, लकी बैच हैं, इससे पहले वालों को ये चीजें नहीं पढ़ाई गई। ओके, अब वो कहता है आपको, गौर से देखें, कहता है कि पीसी एंड लैपटॉप्स कैन आल्सो बी कनेक्टेड टू नेटवर्किंग डिवाइसेस यूजिंग कंसोल। अब ये कंसोल केबल यूएसबी में भी आजकल आती है। कहता है कि दिस कनेक्शन प्रोवाइड्स मैंने, किस पर्पज के लिए ये कंसोल केबल इस्तेमाल होती है, नहीं यहां से पढ़ो जो लिखा है, मैनेजमेंट, कमांड मैनेजमेंट में दी जाती हैं। मैनेजमेंट एक्सेस, मैनेजमेंट एक्सेस इज यूज्ड टू व्यू द एंड चेंज द डिवाइस configurations. Very nice. कहते हैं in this step you will connect a PC to a router using a console cable. तो राउटर आपका, ये आपका डिवाइस डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, रैक है, और ये आपका राउटर है ना जी। तो राउटर की अगर हमने कनेक्टिविटी ले, अच्छा इसको आप यूं भी देख सकते हैं, इसको राइट क्लिक करें और कहें जी इंस्पेक्ट फ्रंट, तो ये आपको उसका फ्रंट दिखा देगा, ये फ्रंट है। अगर आप इसको बड़ा करके देखना चाहें तो ये आपको यूं भी दिखाएगा कि जनाब देख लो, तो दिस इज द फ्रंट। इसी तरह अगर आप इसका बैक देखना चाहें तो इंस्पेक्ट फ्रंट, डिलीट डिवाइस अभी हम नहीं करना चाहते, मैनेज ऑल केबल्स, अनमैनेज ब्ला ब्ला, ठीक है। तो ये एक एज रूटर है, और यहां पे हमने कंसोल केबल अब लेनी है, तो यहां भी हम लगा सकते हैं। ये देखिए कंसोल कहाँ है, ये नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, अच्छी बात है। तो फॉर टाइमिंग मैं इसको बंद करता हूं और यहां से देखता हूं कंसोल केबल कौन सी है। इसमें मैंने रखा तो लिखा आ गया यूएसबी, दिस इज ऑल्सो यूएसबी, दिस इज कोएक्सियल, दिस इज कोएक्सियल, दिस इज फाइबर, दिस इज कॉपर स्ट्रेट थ्रू, एंड दिस इज कंसोल। ठीक है, तो कंसोल का एक एंड RJ45 और दूसरा भी इसने RJ45 शो किया, तो चले इसकी मर्जी। ये मैंने यहां से लिया, ये मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे आके इसको फ्रंट को इंस्पेक्ट करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा करके ये मैंने कंसोल केबल मुझे नजर आई, यहाँ मैंने लगा दी। दूसरे एंड पे मैं इसको अपने लैपटॉप में, या उसने किसके जरिए कहा किसे लगाओ, PC1, बिल्कुल ठीक कहा जी आपने, ये PC1 है। और PC1 के अगर हम इसको, ये बड़ा छोटा हो गया, सॉरी, अब ये में नजर आ रहा है, नहीं चलिए चेक करते हैं, ये लग गई। तो इसका दूसरा एंड RS232, दूसरा एंड RS232 क्या कहता है, ओ, उसने हमें क्लिक कर दिया, इसका मतलब कि ठीक है। तो इस पे मैं रख के दिखाना चाहूँ तो देख लें, ये आ रहा है कि जी एज रूटर के साथ एक कंसोल केबल लगाई गई है, एक एंड पे PC1 है, दूसरे एंड पे RS232 है, और ये एक रोल ओवर यानी कंसोल केबल। ठीक है, कहाँ तक किया था स-
कहाँ तक किया था? नहीं किया ये? डाउनलोड करके छोड़ दिया? फिर तो क्लास में आना जरूरी था। ठीक है, तो ये काम अब आपने, या मैं 45% पे पहुंच गया हूँ, 45 से आगे बढ़ना है तो नेक्स्ट करें। आपके सीआर के दोस्त ने तो बता दिया कि उसे सिर्फ इसको डाउनलोड किया और काम नहीं किया। अब आपने इसको आगे बढ़ाना है। अब मुझे बताएं कि क्या अगले वीक तक आप मुझे सारे लोग दिखाएंगे? क्योंकि 45% तो मैंने कर दिया, तो इस 45 को 100 मुझे देखना है। हो जाएगा? ये एक्टिविटी कैसे ओपन करनी है? ये एक्टिविटी आपने ऐसे ओपन करनी है। ये एक्टिविटी कैसे ओपन करनी है, क्वेश्चन बहुत गहरा है। तो इस गहरे जवाब का गहरा जवाब हम देंगे। ना इतना भी नहीं, अफ्तारी से पहले क्या करोगे? ये तो इतना तो नहीं ना आपको दिया जा सकता कि लिवरेज के जी बस अफ्तारी तक आराम का हो। अब गए जी? अब ठीक है, तो आप इसको ओपन करके देखो कि ये आपको मिला है कि नहीं मिला। 17 MB का ये मैंने आपको भेजा है। इसको आप ओपन करें अपने अपने लैपटॉप पे और चेक कर लें कि आपको मिल गया है। तो पहले बचत का काम खया वो था, आपके दोस्त ने कहा कि नहीं ऐसी काम नहीं, हमें बताओ, चीज दो, ताकि बाकी लोग कर सकें। ठीक है जी, तो आपने इनके साथ एहसान किया। जी, और कोई क्वेश्चन? मैंने ये टास्क आपको दे दिया, इसकी है तो पूछ क्या रही? नहीं नहीं, वो नहीं दिया, ये तो बस उसके लिए तैयार कर रहा हूँ आप लोगों को। वो तो बाद में दूंगा, उससे पहले भी के। ये तो मैंने आपको कहा ना, कभी किसी होटल में जाके तो आपने, नहीं उसमें तो सिर्फ ये है। 17 मॉड्यूल वाला तो अभी उसकी तो रुनुमाई नहीं हुई। अभी तो मैं ये इस डॉक्यूमेंट, ये सिर्फ 2 मॉड्यूल है डॉक्यूमेंट पे। 17 वाला तो बाद में, इसके बाद दूंगा, इसके बाद के बाद दूंगा। मेरा नाम, मेरा वाले का नाम क्या है? गेटिंग स्टार्टेड विद पैकेट। ये जिन या तो आपने इसमें और अपना अनुभव नहीं दिया होगा, जब नहीं तो वो आज वेयर एवरीवन, तो फिर अटेंडेंस ले लेते हैं।
अटेंडेंस चलें दोबारा ले लेता हूँ, हाल तो मैंने अटेंडेंस ले ली हुई थी पहले से, और मैं अटेंडेंस लेने के मूड में नहीं था, तो भाई ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे लिए।